गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो श्री गुप्त था। और महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त वन को भी मिला था। ओके। और किसे भी मिला था? प्रभाकर वर्धन को भी मिला था। ओके। गुप्त किसके सामंत थे? तो मौर्य नहीं बल्कि कुषाणों के शासक थे, सामंत। ओके, कुषाणों के सामंत थे। ओके, मौर्य के बाद सुन के बाद कन के बाद कुषाण के बाद गुप्त, ऐसे आते हैं। ठीक है, ये पीरियड रहता है। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे गुप्त। गुप्त वंश के शासक ने सर्वप्रथम महाराजा राज की उपाधि धारण की थी। महाधीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त वन ने। चंद्रगुप्त वन ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। ओके, श्री गुप्त क्या है? गुप्त वंश के संस्थापक है। श्रुति वंश श्रुति टू को मिलाना है। प्रयाग प्रशस्ति जो है इलाहाबाद अभिलेख किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। ओके, समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। दिलसद अभिलेख जो है दिलसद स्तंभ लेख जो है किससे संबंधित है? तो कुमार गुप्त से संबंधित है। दिलसद स्तंभ लेख जो है किससे संबंधित है? तो दिलसद स्तंभ जो है कुमार गुप्त से है। दिलसद कुमार गुप्त से है। ओके, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं दिलसद को। दिलसद जैसे कुमार गुप्त क्या किया था, जब नालंदा बनवाया था तो कोई बिल क्या किया था? कोई साटा नहीं था। ठीक है, यानी कोई बिल साटा नहीं था, यानी कोई बिल नहीं दिया था। तो बिल साटा से बिलसट याद रखना। बिल साटा से बिलसट, कोई बिल नहीं लिया था कुमार गुप्त ने। ठीक है, नालंदा बनवाया था यूनिवर्सिटी, तो बिलसट किसी प्रकार का नहीं लिया था, बिल साटा था। ठीक है, बिलसट। फिर भीतरी स्तंभ लेख जो है किससे संबंधित है? स्कंद गुप्त से है। भीतरी स्तंभ लेख जो है किससे संबंधित है? भीतरी तो स्कंद गुप्त से है। ओके, भीतरी स्तंभ लेख। ओके, शकरकंद खाते हैं तो शकरकंद में भीतर में क्या होता है? लाल लाल होता है। शकरकंद जो होता है भीतर में क्या होता है? लाल होता है। तो भीतर से भीतरी याद रखें, भीतर से भीतरी। शकरकंद से स्कंद याद रखना है। शकरकंद से स्कंद याद रखना है। ओके, शकरकंद भीतर में क्या होता है? लाल होता है। फिर मंदसौर लेख जो है ध्रुव से है। किससे है? ध्रुव से। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक या गणितज्ञ भी था? तो आर्यभट्ट था। ओके, वानभट्ट तो था हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि। ओके, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। ऐसे ही गुप्त जो था पूजा पाठ योगी पद्धति जो चालू हुआ था ना, ये गुप्त जो संस्कृत का यूज किया जाता है तो गुप्त शासन के समय में किया गया था। ठीक है, जो संस्कृत बोला जाता है पूजा पाठ में। ठीक है, वैसे पूजा पद्धति बहुत पहले से है। ठीक है, कुषाणों से ही पहले का है। ओके, हड़प्पा सभ्यता से ही समय से है, लेकिन मूर्ति पूजा की पहला शुरुआत हुआ था कुषाण शासक के समय में। ओके, कुषाण राजा बनाया था कनिष्क ने। ठीक है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को कहा था। B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। ओके, गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुनों पर आक्रमण करने से रोका था?
हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोक दिया था तो स्कंदगुप्त था। ठीक है, इसका भीतरी अभिलेख है स्कंदगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ओके, चंद्रगुप्त को महाधीराज की उपाधि मिल गई थी। ओके, गुप्त वंश का राजा कौन था जिन्होंने हुनों को आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त ने हुनों को रोका था, स्कंदगुप्त ने। किस राजवंश से गुप्त राजवंश के किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हुआ। किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हुआ था गुप्त राजवंश। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता का। ओके, और गुप्त शासक विष्णु को पूजा करते थे। ठीक है, असंस्कृत भाषा थी, दरबारी भाषा कैसी थी इसकी? गुप्त का तो संस्कृत था। ओके, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से। अजंता कलाकृति जो है किस विषय से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, अजंता कलाकृति जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, चित्रकारी। ठीक है, और कलाकृति जो है गुप्त काल से संबंधित है। अजंता कलाकृति जो अजंता में कलाकृति किया गया गुप्त काल से संबंधित है, लेकिन चित्रकारी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी का चित्रकारी बताए थे बौद्ध धर्म से है। कलाकृति का बात करेगा तो गुप्त काल से है अजंता का। ओके, उत्तर गुप्त काल में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ कौन सा? नालंदा। ओके, और बिलसड जो है कुमार गुप्त से संबंधित है, नालंदा की स्थापना किया था। ओके, मैत्रक जो था बल्लभी क्या था? संस्थापक की राजधानी था, बताइए कमेंट बॉक्स में। एरन अभिलेख संबंध किस शासक से संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है। ओके, और बी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा था। महाधीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनाया। ओके, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। और हुएनसांग आया था हर्षवर्धन शासन काल में। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। ध्यान रखिएगा, गोल्डन एज किसका? संस्कृति का कहा जाता है। ठीक है ना, शासन का नहीं, संस्कृति का। ओके, और इसकी भाषा क्या थी गुप्त का? तो संस्कृत थी। ओके, और अजंता कलाकृति भी गुप्त काल से संबंधित है। ओके, और कला और स्थापत्य के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। और नालंदा कब बना था? उत्तर गुप्त युग में बना था। उत्तर गुप्त युग में बना था। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। ओके, ईशान वर्मा जो थे ये कहाँ का था? किसका निर्माण किया था? खड़ी का। ठीक है, मौखरी नरेश था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय है। सेतु बंध का रचनाकार कौन है? प्रवर सेन द्वितीय। ओके, सेतु बंध
तो रचनाकार कौन है? प्रवर सेन द्वितीय। वर से याद रखना है, ठीक है। वर सेतु, वर वर वधु को बांधना, वर वधु को बांधना, वर को बांधना, बंध किसमें? सेतु बंध में, बंध है ना, तो वर वधु को बांधना, बांधना से बंध याद रखना, सेतु बंध, बंध से बांधना, बंध से बांधना याद रखना है। तो किसको बांधना है? तो वर वधु को। वर वधु से प्रवर से याद रखना, वर में देखना, प्रवर से में वर है ना, प्रवर से में वर है, तो वर वधु को बांधना, बांधना से बंध भी याद रखना, सेतु बंध। ओके, बांधना से सेतु बंध याद रखना, बंध है ना लास्ट में इसका, तो वर वधु को बांधना। फिर सेतु बंध की रचनाकार कौन हुआ? प्रवर सेन द्वितीय हुआ। और यह किस वंश का शासक था? तो वकाटक का। ओके, किसका था? वकाटक का। और वकाटक की राजधानी कौन थी? पुरी का। ओके, पुरी का राजधानी थी। ओके, इस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। ओके, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। दूसरा तरीका है ये, इसे नेपोलियन भी कहा गया भारत का। ओके, स्मिथ ने कहा था। और फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। श्रीगुप्त संस्थापक हुआ। स्कंदगुप्त जो है भीतरी स्तंभ से संबंधित है, और ये क्या किया था? हुनों को आक्रमण करने से रोका था। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सुकृपम कहा गया? कौहम स्तंभ में। कौहम स्तंभ में सुकृपम कहा गया स्कंदगुप्त को। ओके, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त से संबंधित है। ओके, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? किससे अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। किसने? मेघवर्मन ने। ये कौन था? श्रीलंका के राजा था मेघवर्मन। ओके, ओके, मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी बोध गया मंदिर बनवाने के लिए। ओके, बोध गया मंदिर जो बनाया था, तो किसने बनाया था? मेघवर्मन ने बनवाया था, समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। ठीक है, सेतुबंध टू भले रचना, सेतुबंध के रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय हुआ। बराबर देख रहे हैं ना, बराबर वधु को बांधना, बांधने से सेतु बंध याद रखना, बंध है उसमें बांधना। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में। देखिए, जो मंदिर बनाने का जो कला हुआ, ओके, ये गुप्त काल में हुआ। लेकिन ये मूर्ति बनाने का सबसे पहले कला बोलेगा तो कुषाण काल में, याद रखिएगा। ठीक है, अब मूर्तियों की भी पूजा चालू हुआ था सबसे पहले कुषाण काल में ही। वो पूजा तो होता ही था, लेकिन मूर्ति पूजा कुषाण काल में हुआ। और सबसे पहले मूर्ति भी कुषाण काल में ही बना था, कनिष्क ने बनवाया था। ठीक है, और भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी थी। ओके, और जो बुद्ध है ना, अवतारवाद के खिलाफ थे। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की? तो चंद्रगुप्त शकों का जब उन्मूलन किया था ना, तब शकों के उन्मूलन। ओके, शकों का उन्मूलन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, और हुनों का स्कंदगुप्त ने। ओके, शकों का उन्मूलन करने के बाद क्या चीज उपाधि धारण किया? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ओके, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब महाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, और चंद्रगुप्त प्रथम की बीवी लिच्छवी की राजकुमारी थी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन हुआ? विष्णु हुआ। सर्वाधिक देवता लोकप्रिय विष्णु हुआ। ठीक है, विष्णु को ही मानेंगे क्योंकि ये संस्कृत जानते थे, और संस्कृत जानवे करते हैं कि सबसे ज्यादा
जो ईश्वर को मानने वाला है, अवतार को मानते हैं, ठीक है। तो विष्णु सबसे लोकप्रिय देवता हुए। ओके, पशुपति शिव को कहा गया है, ठीक है। ये अर्थवेद में कहा गया है शिव को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे शकों को हराने के बाद? ओके, शकों को हराने के बाद क्या किया था? चांदी का सिक्का जारी किया था। ओके, शकों को जो हराया था उसके बाद चांदी का सिक्का जारी किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अपने किस विजय की खुशी में जारी किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो शकों को पराजित किया, ठीक है। फिर चांदी का सिक्का जारी किया और फिर विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण किया था, ठीक है। चांदी का सिक्का भी जारी किया, शकों को हराया था, और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ जो है उसका निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में हुआ था। चतुर्थ सदी में हुआ था। ओके, और गुप्त शासन काल भी चौथी सदी का ही है। ओके, तो मेहरौली लौह स्तंभ जो दिल्ली में है वो कब हुआ था? चतुर्थ शताब्दी में हुआ, चतुर्थ सदी में। ओके, फाहियान ह्वेनसांग किन राजाओं से ने देखा? फाहियान को चंद्रगुप्त द्वितीय ने देखा और ह्वेनसांग को किसने देखा था? हर्षवर्धन ने, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ओके, धन्वंतरी जो थे ये क्या थे? एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से एक प्रसिद्ध चिकित्सक था। धन्वंतरी चिकित्सक था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ओके, धन्वंतरी किसके था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चरक था कनिष्क के समय में, ठीक है। चरक कनिष्क के समय में था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में धन्वंतरी था, ठीक है। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी, ठीक है। राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित फो कुओं की सो यूं की रचना हुए संज्ञा। फो कुओं की रचना कौन है तुम्हारा? फाहियान। ओके, फाहियान फो इसको तो आसानी से याद रख सकते हैं। फाहियान फो कुओं की। अब बौद्ध सिद्धांत नहीं है इसमें, बाकी बौद्ध ही राज्यों के तत्व रहबे करेगा क्योंकि बौद्ध राज्य जीता था। बिंदुसार ने ये सब, फिर अशोक ने ये सब जीता तो राज्य तो रहबे करेगा वर्णन। फिर बुद्ध के उपदेश भी रहेंगे ही, ठीक है। बुद्ध के उपदेश था, ओके, उपदेश था ना कि सिद्धांत था। बुद्ध का उपदेश भी था, ओके, जो बोले थे। फिर बौद्ध मंदिर, स्तूप और विहारों के बारे में भी चर्चा था। ओके, बौद्ध मंदिर, स्तूप और विहारों के बारे में चर्चा था। गुप्त स्थापत्य कला सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये सबसे बढ़िया मिलता है एग्जाम्पल। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट एग्जाम्पल। ओके, फिर अजंता की जो गुफा है इसका किन गुफाओं का निर्माण किया गया था? 16, 17, 18 नहीं बल्कि 19 है, ठीक है। ये गुप्त काल में किया गया था। 16, 17, 19 का गुप्त काल में किया गया था। अमर कोश के लेखक अमर सिंह है, पहले तो ये याद रखिएगा। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार में था। अमर सिंह किसके दरबार में था? द्वितीय के। ओके, अमरदादा जो थे ना, अमरदादा का पोता का नाम चंद्रगुप्त था, ठीक है। चंद्रगुप्त, अमरदादा का नाम चंद्रगुप्त था, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो अमर कोश के लिए अमर सिंह है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था।
गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त वंश को। 1319 से 1320 में चालू हुआ था गुप्त संवत। 1319 से 1320 में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ओके, जब राज्यारोहण किया था तब क्या किया था? संवत चलवाया था। ओके, और महाधिराज की उपाधि विधान क्या था? राज्यारोहण जब हुआ तब संवत भी चलवाया। अशोकों का आंदोलन तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, हुनों का स्कंदगुप्त ने किया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन हैं। ओके, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। किस शासक का दरबार लिखा गया था? तो समुद्रगुप्त का। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का था। ओके, हरिसेन समुद्रगुप्त का था, प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। ओके, पायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और विक्रमादित्य के ऊपर विधान किया था जब शकों को उन्मूलन किया था तब। चांदी के सिक्के भी चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही। ओके, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था गुप्त शासन काल में, और सोना को दिनार, चांदी को रूपक। गुप्त काल में प्राचीन भारत का क्लासिक युग भी कहा जाता है। कला व साहित्य के क्षेत्र में चरमोत्कर्षण पर था, इसीलिए क्लासिकल युग इसीलिए कहा जाता है। कला साहित्य काफी नाम उस समय कमाया था, मतलब चर्चा पे था। सारनाथ का धम्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। धम्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। धम्मिक स्तूप का आइए कहाँ है? सारनाथ में है। धम्मिक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में है। और ये कब हुआ था? गुप्त काल में। ओके, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता? दिनार बताए थे। ठीक है, चांदी को रूपक, निक्षर को प्रशापन कहा जाता था। कुमार संभवम ये तो कालिदास और लिखित कवि ने लिखा, तो कालिदास ने लिखा है। ओके, कालिदास ने कुमार संभव लिखा। हरिसेन कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। ओके, गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। कालिदास ने कुमार संभव लिखा है। बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन के दरबार में था। हरिसेन जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुआ था। गुप्त युग में राजस्व की दर क्या थी? 6ठा भाग। ओके, उपज का 6ठा भाग। गुप्त काल में राजस्व का उपज का 6ठा भाग था। ओके, जबकि बौद्ध शासन काल में 6ठा से लेकर के 1/3 था, यानी बहुत कम। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल में। क्रमिक पतन मतलब धीरे धीरे टूटने लगा था, तो गुप्त काल में नगर के रूप में। ठीक है, धीरे धीरे तो गुप्त काल से टूटना चालू किया, क्रमिक पतन होने लगा नगर के रूप में, यानी बनने लगा, टूटने लगा, गुप्त काल में हुआ। ओके, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिया? गुप्त काल में दिया। ओके, किस वंश के मंदिर अब ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिया? तो गुप्त वंश ने दिया था।
मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव का गांव दान कर दिया जाता था। तो ये गांव के गांव पूरा दान कर दिया जाता था। ओके, मंदिरों और ब्राह्मणों को ये सब गांव का गांव दान कर दिया जाता था, यानी जमीन अब सोचिए किसके पास सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो ये गुप्त काल में होता था। संस्कृत भाषा भी गुप्त काल में जन्म हुआ। ठीक है, मंदिर निर्माण कला का भी समय हुआ जो गुप्त काल में हुआ था। ओके, दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र की है। ठीक है, चंद्र की है। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र की है। ओके, कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद में जो प्रसिद्ध पेटी है यानी स्मृति है और चंद्रगुप्ता का है, यानी कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक के लेखक कौन है? के नायक कौन था? तो अग्निमित्र है। ओके, अग्निमित्र। कालिदास पहली बार तो लिखा है मालविकाग्निमित्र। ठीक है, और इसके नायक कौन है? तो अग्निमित्र है। कौन होगा? अग्निमित्र होगा। और गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुष्यमित्र शुंग जो था ये पहला ब्राह्मण राजा जो बौद्ध को धोखा से मार दिया था। ठीक है, बृहदत्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये क्या था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ओके, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में है? प्रयाग शस्त्री के अभिलेख में है, जिसे हरिसेन से संबंधित है। ओके, हरिसेन से समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन किया है प्रयाग प्रशस्ति में। भानुगुप्त से संबंधित एवं अभिलेख। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी था? गुप्त काल में। ओके, स्त्रियों का पुरुषों के बराबर कब था? तो गुप्त काल में था। स्त्री पुरुष दोनों बराबर था, लेकिन गुप्त काल में भी बाल विवाह का यानी बाल विवाह जो भी होता है या था ये गुप्त काल में ही चालू हुआ था, लेकिन स्त्री पुरुष बराबर था। ओके, और बाल विवाह गुप्त काल में हुआ था। पूजा पद्धति का शुरुआत तो पुराने काल में ही था, लेकिन मंदिर बनाने की परंपरा गुप्त काल में था। गुप्त काल की भाषा क्या थी? दरबारी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, उपज का छठा भाग लेता था टैक्स। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। ठीक है, गुप्त जो हुआ अत्यंत विचलित हुआ हुनों के आक्रमण से। ओके, हुनों के आक्रमण से कौन विचलित हुआ था? गुप्त हुआ था। हुनों के आक्रमण से गुप्त। कौन सा नाटक कालिदास से नहीं लिखा है? तो जानकी हिरण्मयी नहीं लिखा। बाकी कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम भी लिखा है। और ऐसे भी विक्रमोर्वशीयम याद रखिएगा, कालिदास जो था विक्रमादित्य ही के शासनकाल में था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, तो निश्चित विक्रमोर्वशीयम उसी से संबंधित होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था, उसी को उपलब्धि मिला हुआ था, तो विक्रमोर्वशीयम भी वही लिखेगा कालिदास। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी हो गया जो पहली बार यूरोपियन भाषा में लिखाया था। और मालविकाग्निमित्र के नायक कौन है? अग्निमित्र है। अजंता गुफाओं जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बाघ में है। बाघ इसे धार कहते हैं।
ठीक है। अजंता गुफाएं जैसी गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के तो बाघ में है। ओके। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी के बीच में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 के बीच में किया था। ओके। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500 के बीच में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी तब? गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में ही, और गुप्त काल में महिला पुरुष सेम था। ओके। शासन काल था 319 से 500 के बीच में, और गुप्त विचलित हुआ था हूणों के आक्रमण से। ओके। हूणों के आक्रमण से। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में। ओके। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे? सर्वाधिक के मामले में है तो गुप्त काल में है। ओके। और सबसे पहले अगर बोलेगा तो हिंद यवन के यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन है? अभिज्ञान संकुलन बताए थे। ओके। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। ओके। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने किया है जो संबंधित है। गुप्त वंश के शासकों को क्रम में से लगाना है तो कौन सही होगा? देखिए, पहले चंद्रगुप्त वन हुआ, फिर समुद्रगुप्त हुआ, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, फिर कुमारगुप्त हुआ, फिर स्कंदगुप्त हुआ। गुप्त काल में सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ? बयाना में। सिक्का सबसे ज्यादा कहाँ पाया गया? बयाना में। गुप्तकालीन सिक्का जो भरतपुर में है। ओके। बयाना भरतपुर में। गुप्तकालीन सिक्का सबसे ज्यादा भरतपुर बयाना में, बयाना के भरतपुर में पाया गया है। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन जो गुफा है बाघ में है। ठीक है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को। ओके। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है। नटू से मिलाना है। देखिए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था अभ्युदय सैनिक अभियान में देखा जा सकता है। जी हाँ, सामंती व्यवस्था का और अभ्युदय काम देखा जा सकता है सैनिक अभियानों में। ओके। सामंती व्यवस्था सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। बिल्कुल। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। बिल्कुल हाँ हुआ था, लेकिन इसलिए नहीं कि वहाँ सैनिक अभियान किया जाए। तो दोनों सही है, लेकिन कारण गलत हो जाएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। ओके। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का पोर्ट कौन सा था? यानी बंदरगाह ताम्रलिप्ति से होता था। ओके। गुप्त काल शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? रूपक। ओके। सोना का दिनार। ओके। और यही पन जो कहलाता था, तो पन जो कहलाता था मौर्य काल में सिक्का कहलाता था। ताम्रलिप्ति तो गुप्त काल में काफी पोर्ट था। ठीक है ना, बंदरगाह यानी था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। विशाख दत्त जो था नाटक लिखा है। बराह मिहिर खगोल वैज्ञानिक था। बिल्कुल। चरक जो था चिकित्सक था। ओके। कुषाण के शासन काल में था। ब्रह्मगुप्त था, ये गणितज्ञ था। ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन था? उज्जैन था। ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विद्या कला साहित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या कला साहित्य के समय में उज्जैन था। ठीक है। उज्जैन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उज्जैन में दो देख रहे हैं ना, तो दो से याद रखने लेना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उज्जैन में है आय की मात्रा 2 तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में था। कालिदास किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृति में है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की बताया था। विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य में गिनी जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम को।
बाकी तो चारों के ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान, शकुंतलम, ये चारों कालिदास ने लिखा है। ऋतु संहार, मेघदूत और कुमार संभव ये सब वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली गुप्त काल में आया था। कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता का नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह नहीं, ये नहीं था। बाकी स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियाँ दुर्बल होने लगी थी। जी हाँ, स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियाँ क्या होने लगी? कमजोर होने लगी थी। बिल्कुल, हुनों का आक्रमण हो गया था। ओके, हुनों के आक्रमण से ही क्या हुआ था? विचलित होने लगा गुप्त शासन का। निश्चित है कि पतन जो होगा यानी गुप्त वंश खत्म हो जाएगा, उनका आक्रमण हुआ तो समझ ही रहे प्रभावित करेगा। फिर प्रांतीय शासकों का विद्रोह हुआ था, तभी तो अलग अलग शहर में टूटने लगा। ठीक है, प्रांतीय शासकों का विद्रोह हुआ था, बिल्कुल सही है, हुनों गुप्त के शासनकाल में। फिर गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए अपनी आकृति अंकित किया है। तो समुद्रगुप्त ने बीना बजाते हुए दिखाया है। समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? लिच्छवी थी, लिच्छवी की राजकुमारी। ओके, और बीना देवी था समुद्रगुप्त द्वितीय की। वह प्रथम भारत जिसने प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को पृथक विषय के रूप में वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट था। ओके, आर्यभट्ट था। गणितज्ञ था ब्रह्मगुप्त, लेकिन अलग विषय के रूप में स्थापित किया आर्यभट्ट ने। गुप्त काल में पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे? चिकित्सा से है। ओके, ये धन्वंतरी ने लिखा था। ओके, धन्वंतरी नवनीतकम से संबंधित है, और ये जो है गुप्तकालीन पुस्तक है, चिकित्सक से संबंधित है। नवनीतकम गुप्तकालीन पुस्तक है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त था, तांबा का पहला सिक्का जारी करने वाला। ओके, स्कंदगुप्त के बाद धीरे धीरे क्या होने लगा? गुप्त शासक कमजोर होने लगा और स्थानीय शासक विद्रोह कर करके छोटे छोटे शहर में टूटने लगा। ओके, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ओके, समुद्रगुप्त का है पर्याप्त प्रशस्ति से लेख? बिल्कुल हाँ। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध मेहरौली के लौह स्तंभ से? जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली के लौह स्तंभ से संबंधित है। बिल्कुल हाँ है। हाँ, स्कंदगुप्त से संबंधित भीतरी स्तंभ है, बताए थे जी। ठीक है, स्कंद भीतरी लाल होता है जो। फिर गुप्त से संबंधित है पहाड़पुर ताम्रपत्र, पहाड़पुर ताम्रपत्र बुधगुप्त से संबंधित है। सूची 1 2 को मिलान करना है। कुमार देवी जो है चंद्रगुप्त प्रथम से बताए थे। कुमार देवी वीणा वादन बजाते हुए समुद्रगुप्त की पत्नी है। ठीक है, फिर चक्र विक्रम प्रकार का जो है ये तो बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त की हो गई। फिर चक्र विक्रम प्रकार का जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ओके, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित चक्र विक्रम प्रकार का, चक्र विक्रम प्रकार ये चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है। चक्र विक्रम कार्तिकेय प्रकार जो है कुमार गुप्त से संबंधित है। ओके, चक्र विक्रम प्रकार जो है, अच्छा ये प्रकार बता रहा है, हालांकि पत्नी भी इसी प्रकार से संबंधित है। ठीक है, कुमार देव पत्नी भी थी, बीना भी थी, पत्नी भी थी, लेकिन चक्र विक्रम प्रकार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली लौह स्तंभ भी चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है। कार्तिकेय प्रकार जो है कुमार गुप्त से संबंधित है। कार्तिकेय प्रकार कुमार गुप्त से संबंधित है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है महादेवराज के उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त जो है ये क्या किया था, अश्वमेध पराक्रम कहलाया, अश्वमेध पराक्रम। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम भी कहा गया है, उपाधि मिला था अश्वमेध पराक्रम। देखिए पराक्रम जो जल्दी नहीं आता था बताए थे, और ये 12 राज्य को जीता था। ठीक है, कितना, 12 राज्य को जीता था समुद्रगुप्त ने, तो पराक्रम कहा, अश्वमेध पराक्रम। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हो गया, ओके, ये परम भागवत कहलाया, उपाधि मिला था परम भागवत का। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या मिला था, देखिए चक्र विक्रम प्रकार भी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, और इसे उपाधि मिला था परम भागवत का। चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि मिला था। आप प्रकार बोलिएगा तो चक्र विक्रम प्रकार इससे संबंधित है। स्कंदगुप्त को सुप्रपम कहा गया, कहम स्तंभ में मिलता है इसका उपाधि। ठीक है, सुप्रपम कहा गया। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। चंद्रगुप्त प्रथम जो है कुमार देवी से संबंधित है, जो लिच्छवी की थी। हाँ, फिर रामगुप्त से संबंधित कौन है, ध्रुव देवी। ठीक है, देखिए दोनों सही है। ठीक है, रामगुप्त ध्रुव देवी से संबंधित है। ओके, ध्रुव देवी, रामगुप्त। समुद्रगुप्त से संबंधित है दत्ता देवी। ओके, रामगुप्त से संबंधित कौन है, ध्रुव देवी। राम की पत्नी क्या धरती में समा गई थी, यानी सीता। राम की पत्नी ध्रुव में समा गई थी, ध्रुव मतलब धरती। ठीक है, ध्रुव में समा गई थी, राम की पत्नी ध्रुव में समा गई थी, ध्रुव देवी याद रखना। ठीक है, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी। ओके, समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी हुई। रुद्रसेन द्वितीय की प्रभावती हुई, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती हुई। ओके, रुद्रसेन द्वितीय की प्रभावती हुई। फिर गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में विजय स्तंभ 12 राज्यों का धारण विजय किसने किया था, बताया था समुद्रगुप्त था। ठीक है, 12 राज्यों पर दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों को जीता था, दक्षिण के डायरेक्शन को। ओके, दक्षिण के डायरेक्शन को जीता था 12 राज्यों को समुद्रगुप्त के समय में। ओके, और समुद्रगुप्त की पत्नी कौन हुई, दत्ता देवी हुई। और समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम की उपाधि मिला था, अश्वमेध पराक्रम था। परम भागवत की उपाधि किसे मिला था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ओके, सुप्रपम स्कंदगुप्त को मिला था। ओके।